आज मुझे पौड़ी जाना था, लेकिन कुछ खास कार्य ऐसे पड़ जाते हैं कि मुझे देवप्रयाग आना पड़ा। और आज मैं गंगा की दिव्य नगरी देवप्रयाग में खड़ा हूँ, जो 5 प्रयाग कहलाते हैं। जब बद्रीनाथ से अलकनंदा जी चलती हैं तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा के साथ में मिलती है, वो विष्णु प्रयाग हो गया। वहाँ से आगे चलती है तो फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, तो नंद प्रयाग हो गया। और फिर कर्ण प्रयाग में इसी अलकनंदा के साथ में पिंडर मिलती है, तो वो कर्ण प्रयाग हो गया। फिर आते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग अलग जनपद हो गया है, पहले चमोली में आता था और वहाँ केदारनाथ से मंदाकिनी आती है, जिसमें जो केदार डिजास्टर 2013 में उसी में आया था, तो वहाँ पे रुद्रप्रयाग हो गया। लेकिन जो देवप्रयाग है, तो देवप्रयाग 3 पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। ये सामने मेरी परपल्ली पार जहाँ ये संस्कृत संस्थान बना हुआ है खेड़ा की ज़मीन में, ये नरसिंहाचल पर्वत है। जहाँ ये रघुनाथ जी का मंदिर दिखाई दे रहा है, एक गिद्धांचल है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मैं दशांचल की गोद में खड़ा हूँ। तो ये देवप्रयाग है, जो पूरे भारतवर्ष के अंदर देवप्रयाग में त्रिकोणीय शमशान है। ये त्रिकोणीय शमशान जो है एक एक जटाजूट साधुओं की साधना स्थली का केंद्र रहा है। और देवप्रयाग दुनिया में 108 दिव्य देशम है। उस 108 दिव्य देशमों में देवप्रयाग की गिनती होती है। तो देवप्रयाग का पौराणिक और धार्मिक महत्व तो अपने आप में बड़ा है। वैसे देवप्रयाग कुंभ क्षेत्र था, लेकिन यहाँ जगह की कमी होने पर कुंभ को हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। नहीं तो वैसे देवप्रयाग का असली जो कुंभ क्षेत्र है, मतलब जो कुंभ क्षेत्र असली है, वो देवप्रयाग है। और आज किसी कारणवश मुझे यहाँ आने का मौका मिला, तो मैंने कहा थोड़ा देवप्रयाग के बारे में बोल देते हैं। और देवप्रयाग क्या है? साहित्य, संगीत और धार्मिकता की त्रिवेणी है। इस देवप्रयाग क्षेत्र में जितने भी 4 धाम हैं, देवप्रयाग के जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने यहाँ की धार्मिक संस्कृति का जगह जगह, जब यातायात के साधन नहीं थे, पूरा पैदल चलकर प्रचार किया। चाहे केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो और चाहे बद्रीनाथ हो। 2 धाम तो यहाँ आ जाते। बद्रीनाथ तो धाम है, बाकी केदारनाथ जो है शिव जी का स्थान है, और गंगोत्री यमुनोत्री भी उनका भी अपना एक पौराणिक महत्व अलग है। लेकिन देवप्रयाग के लोगों ने क्या किया, उस ज़माने में जब यातायात के साधन नहीं थे, उन्होंने जगह जगह जाकर यहाँ की धार्मिक संस्कृति का प्रचार किया। और आज जितने भी पर्यटक स्थल हैं, जितनों की होटल चलती हैं, तो उसमें देवप्रयागी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे मतलब यहाँ पे देवप्रयाग में यहाँ पे कुछ ऐसा धार्मिक आयोजन होना चाहिए। मैं उत्तराखंड सरकार से एक अनुरोध करूँगा कि भाई देवप्रयाग जो है, वो तो है ही, ग्रंथों में भी है। आप स्कंद पुराण उठा लीजिए, आप केदारखंड उठा लीजिए, हर जगह आपको देवप्रयाग का महत्व अपने आप में एक अलग ही मिलेगा, है ना। और बाकी क्या है, देखिए, जब तमिल में पासुर गाए जाते हैं, तो देवप्रयाग का जिक्र उन पासुरों में भी आता है। जो तमिल में जो पासुर गाए जाते हैं, आप लोग बोलेंगे पासुर क्या हुआ, तो उस पासुर के बारे में मेरे से जिसको नहीं आता वो जिक्र कर सकते हैं उसका। यही संगम स्थल है जो रघुनाथ जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रघुनाथ जी को उतना हम नहीं मानते जितना चौंदकोट वाले मानते हैं। चौंदकोट वाले कैसे मानते हैं? जब भी वहाँ नया अनाज होता था, सबसे पहले चौंदकोट वाले लोग यहाँ पे विश्व संक्रांति, जिसको हम स्थानीय भाषा में बिखोत कहते हैं, वो उस दिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है कि जो नदी का किनारा है, चौंदकोट वालों की छाया की जो बाधा होती तो यहीं पे शांत होती थी, और वो रघुनाथ जी का दर्शन करते थे। और रघुनाथ जी के लिए, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में दोणकंडी, नए नाथ की वो दोणकंडी लाते थे यहाँ पे। तो हर किसी को हो सकता है, किसी को मालूम हो या नहीं भी हो, जिसको मालूम हो वो मेरी इस पोस्ट पे, मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ, कमेंट कर सकता है कि भाई कि नाथ की दोणकंडी रघुनाथ जी के लिए कब आती थी। वो रघुनाथ जी को अपना बहुत खास मानते हैं चौंदकोट वाले। इतना शायद हम देवप्रयाग वाले नहीं मानते हैं जितना चौंदकोट वाले मानते हैं। और वहाँ विश्व संक्रांति के दिन यहाँ से लेकर ब्यासगढ़ तक पूरा मेला जुड़ा हुआ रहता था। तो इस देवप्रयाग का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है, बड़ा दिव्य स्थल है। और इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि देवप्रयाग
गंगा का मायका है। तो वाकई में जब गौमुख से भागीरथी आती है और अलकनंदा, जब अलकनंदा बद्रीनाथ से आती है, यहाँ दोनों धाराओं का मिलन होता है और दोनों धाराएं जब मिलती हैं तो यहाँ पे यहीं से गंगा का उद्गम स्थल देवप्रयाग ही है। धन्यवाद मित्रों।